तो गाइस आज से मैं सेल बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहा हूँ गेट बी के PYQs एंड मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल एक्सप्लेनेशन जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसको PDF बना के अपने ग्रुप पे भेज दूँगा। ग्रुप का लिंक आपको दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं गेट बी 2020। गेट बी में जो है मेरा रैंक 39 आया था एंड जनरल का देखें तो 21 आया था। तो बहुत बढ़िया है, आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेट्स सी। तो ये सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था तो ये था कि कॉमन स्ट्रक्चर क्या है बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल की सेल में। तो क्या कॉमन स्ट्रक्चर होगा? न्यूक्लियस क्या कॉमन होता है? नहीं, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस अलग होता है, वो न्यूक्लियोइड होता है। तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड वाला देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्वियसली सबकी सेम होती है, राइबोसोम सभी में सेम होते हैं और साइटोप्लाज्म सभी में होते हैं। मतलब सब राइबोसोम सभी में सेम नहीं होते बट होते हैं सारी सेल में, और साइटोप्लाज्म तो होता ही है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा जैसे यहाँ दिया भी हुआ है ना। न्यूक्लियस जिसमें भी वो आंसर सारी रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है PDF में, PDF आपको भेज दूँगा। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये भी कहीं ना कहीं से लिए गए होते हैं, IT JAM वगैरह कहीं ना कहीं से एग्जाम से लिए गए होते हैं। अब देखेंगे विच इज़ ट्रू ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या DNA नहीं होता? अरे हर सेल में DNA होगा, क्यों नहीं होगा बैक्टीरिया में DNA? तो ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, नहीं, बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं होते। थर्ड देखो, न्यूक्लियर इज द रीजन वेयर विच कंटेंट DNA, ऑब्वियसली इसमें न्यूक्लियोइड होता है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, नहीं, RNA तो जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का होता है, मोस्टली वायरसेस का होता है। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर देखेंगे आर्की बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन को पूछा है कि किसमें कौन सा लिंकेज होता है उसके फॉस्फोलिपिड में। तो देखो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है उसमें ईस्टर लिंकेज होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में सेकेंड वाला ईथर लिंकेज होता है। ईथर लिंकेज क्योंकि स्ट्रॉन्ग उसकी मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। तो अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन जिसमें वो कह रहा है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट द मैच्योर ह्यूमन RBC। अब जब ह्यूमन की RBC मैच्योर होती है तो वो अपनी न्यूक्लियाई को निकाल देती है। तो ये तो सही है, दे लीक न्यूक्लियाई, क्योंकि वो न्यूक्लियाई को निकाल देती हैं। उसमें क्यों निकालती है? ताकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन आ सके। तो साइटोप्लाज्म रिच इन हीमोग्लोबिन, ये भी सही है। सेल बाइकॉन्केव होती है, ये भी सही है। मेम्ब्रेन मोनोलेयर होती है, नहीं, मोनोलेयर क्यों होगी? मोस्टली सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर ही होते हैं। सिर्फ कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं जिसमें मोनोलेयर होती है। ये सब मैंने डिटेल में PDF में समझाया है। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, इसमें पूछा है कि 4 फैक्टर बताओ, साइज, कलर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेंथ। इन चारों के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला साइज, यस, साइज में तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस होता है। जैसे बैक्टीरिया छोटा होता है, मैमेलियन सेल बड़ी होती हैं। अब कलर का तो कोई मतलब नहीं होता। थर्ड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्वियसली इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सिंपल होता है, तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी सही है। स्ट्रेंथ का भी कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट एंड 3 थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया ना। फिर हम ये देखते हैं इसमें जो है ना, सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया में क्या नहीं होता? प्रोटीन होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, स्यूडोमोलिन होता है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन होता है बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया की बात हो रही है इधर। तो इसका आंसर थर्ड हो गया, है ना। तो इसको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है और ज़्यादा मैंने डिटेल दिया हुआ है वो आपको मिल जाएगा PDF में। तो आप बताइए कि ये कैसा था। मैं सीरीज़ को चालू रखूँगा अगर आप चाहेंगे तो। एंड ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, इसमें बढ़िया स्टाइपेंड भी मिलता है 5000 पर मंथ, तो काफ़ी सही है, आपको देना चाहिए। ठीक है, बाय।